दो युवकों ने दलित बच्चे के साथ में मारपीट की है। मारपीट करके सड़क पर थूक कर उसे चटवाया गया है, ये भी आरोप है। गंदे इरादे से खेत में ये बच्चे को लेकर गए थे। साथ ही बच्चों ने परिजनों को इस बात की सूचना दी। परिजनों के आने से पहले दोनों युवक भाग खड़े हुए हैं। ग्रामीण बच्चे को लेकर खेडली थाने पहुंचे। शाम को बच्चा साइकिल से घूमने के लिए गया था। शराब के नशे में गांव के दो जनों ने इस हैवानियत को अंजाम दिया है। मासूम की मां ने खेडली पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। खेडली थाना क्षेत्र के गांव पीपल खेड़ा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर देखिए सामने आई है, जहां पर दो बच्चों के साथ में मारपीट की गई है, अभद्रता उनके साथ में की गई है। पूरा मामला खेडली थाना क्षेत्र के गांव पीपल खेड़ा का है। और उसके बाद में ये जो बच्चे हैं, मासूम है, इनकी मां की तरफ से खेडली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है पुलिस थाना खेडली के अंदर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलवर जिले के खेडली से ये खबर सामने आई है, जहां पर बच्चों के साथ में दो युवकों ने दलित बच्चे के साथ में मारपीट की है। गंदे इरादे से खेत में इस बच्चे को लेकर गए। साथ ही बच्चों ने परिजनों को इस बात की सूचना दी है। परिजनों के आने से पहले दोनों युवक भाग खड़े हुए। ग्रामीण बच्चे को लेकर खेडली थाने पहुंचे हैं। शाम को बच्चा साइकिल से घूमने के लिए गया था और ऐसे में शराब के नशे में गांव के ही दो लोगों ने इस हैवानियत को अंजाम दिया। मासूम की मां ने खेडली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। खेडली थाना क्षेत्र के गांव पीपल खेड़ा का यह पूरा मामला है। तो मारपीट की गई एक बच्चे के साथ में। अखिलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या पूरा मामला? जी दीपक, बताना चाहूंगा कि आज शाम 5 बजे की घटना है। खेड़ी थाना क्षेत्र का गांव पीपल खेड़े का मामला है, जहां एक 6वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अरविंद जाटव अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेत में घूमने साइकिल से गया था और सोचा आदि करने से निवृत्त होने। तो वहीं दो शराब के नशे में एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो जने आते हैं और उस बच्चे के साथ मारपीट करने लग जाते हैं और उसको जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उसके बाद वो ही एक जो है, एक तो विकास मीणा है और एक विजेंद्र गुर्जर, जो जिनके नामजद ये मामला है, उन्होंने फिर सड़क पर थूका और बच्चे से चटवाया। जैसे कि बच्चे ने अपने बयानों में दिया है कि मेरे से चटवाया गया। उसके बाद समीप ही खेतों में भी उसको ले गए, जहाँ उसके कपड़े उतरवाए। तो साथ ही बच्चों ने घर जाकर परिजनों से और ग्रामीणों को जब मामले की बताई, जब तक ग्रामीण और परिजन पहुंचते तब तक दोनों जने भाग गए खड़े हुए। इस मामले की सूचना जैसे ही पूरे गांव में फैली तो परिवारजन और ग्रामीण खेड़ी थाने पहुंचे हैं और इस समय थाने पर ही मौजूद है और मामला दर्ज किया जा रहा है। इस संबंध में थानाधिकारी का कहना है कि जैसा भी मामले के जांच में सामने आएगा अति शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि अति शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। अच्छा अखिलेश, है कौन ये दोनों आरोपी? जी बताया जा रहा है कि दोनों गांव के ही हैं। एक तो विजेंद्र गुर्जर है और एक विकास मीणा नाम का युवक है। दोनों शराब के नशे में धुत बताए जा रहे हैं और उन्होंने इस मासूम बच्चे के साथ ये वारदात और हैवानियत से ही कही जा सकती है जो इस घटना का अंजाम हुआ। अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। घटना, मैं तो मंडी में काम करता हूँ, सब्जी मंडी में। मेरे को तो फोन आया था कि ऐसे सतर सिंह तेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। कुकर्म करने की कोशिश करी उन्होंने और पीटा है, मारा है, थूक चटवाया है। तब मैं तो यहाँ से गया था सर। किस जाति से हो? जाटव जाति से सर। उन्होंने बच्चे को गाली भी दी है, जाति सूचक शब्द बोले, चमार, थूक तो को चाट, ऐसा बोल रहा है बच्चा। क्या नाम है बेटा आपका? अरविंद। कहाँ के रहने वाले हो? मैं पीपल खेड़ा का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ है बेटा आपके साथ? मैं साइकिल चला रहा था, मैं जंगल झाड़ी होने गया था, तभी दो लोगों ने आकर मेरी साइकिल का आकर मोटरसाइकिल लगा दी और मुझे बुरी तरह पीटा और मुझ पर हाथ पांव जड़वाए और मुझ पर थूक चटवाया और मुझको चक्कू दिखा दिया और मुझको बाजार में घसीट कर ले गए और मुझ पर कपड़े ने उतरवा रहे थे। तो आपने किससे मदद मांगी? फिर मेरे 3 दोस्त थे, वे भाग कर गाँव वालों को बुला लाए, उन्होंने मुझे बचाया। और हाँ सर, मेरे बेटे के साथ मामला हुआ है गाँव। क्या मामला हुआ है? सर मैं 5 बजे आई थी बाजरा काट के,
मैं नहा ली, कपड़ा धो लिए। मैं बच्चन से पूछ रही, 2 लड़की हैं मेरी, कि बेटा भैया कहाँ है? कि मम्मी जंगल झाड़ी पे गए भैया साथ। कहाँ के रहने वाले हो आप? सब लोग थाने के बाहर खड़े हो। पीपल खेड़ा के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ है? मामला साहब एक बच्चे के साथ हुआ है हमारे घर। बच्चे क्या है कि वो बड़ी जात वाले थे, उन्होंने बच्चे को घेरा है, छोटा बच्चा। और जयपुर के शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है। यहाँ पर संयुक्त शासन सचिव के पत्र के बाद एक्शन मोड में शिक्षा विभाग आ चुका है। जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर ने इस संदर्भ में पत्र जारी किया है। पीटीआई भर्ती में स्थायीकरण पर रोक लगाने को लेकर यह पत्र जारी किया गया है। तमाम अधीनस्थ संस्था प्रधानों को इस संदर्भ में पाबंद करने के निर्देश दिए हैं। 2022 पीटीआई भर्ती के किसी भी चयनित शिक्षक का नियमितीकरण और स्थायीकरण के प्रस्ताव को रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 2022 पीटीआई भर्ती में लगातार फर्जीवाड़े की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर आगामी समय में पुनः दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होगी। इसको देखते हुए यह आदेश निकाला गया है। तो समस्त संस्था प्रधानों जोधपुर को इसके लिए निर्देशित किया गया है। आदेशों के बावजूद अगर इनका नियमितीकरण किया जाता है तो विपरीत परिस्थिति में इन तमाम लोगों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इस बात का जिक्र भी, उल्लेख भी इन निर्देशों में किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीटीआई भर्ती से जुड़ी हुई इनके नियमितीकरण पर रोक लगा दी गई है। समस्त संस्था प्रधानों को सूचित भी किया गया, निर्देशित कर दिया गया है कि आदेश के बावजूद अगर इनका नियमितीकरण कर दिया जाता है तो फिर समस्त जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। और कुणाल भटनागर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुणाल, क्या पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें, सभी जो पीटीआई भर्ती 2022 है उसको लेकर लगातार सत्याग्रह ने कई बड़े खुलासे किए। डमी कैंडिडेट और फर्जी डिग्रियों को लेकर लगातार, क्योंकि इसको लेकर शिक्षा विभाग को शिकायत मिल रही थी। इस बीच जो संयुक्त शासन सचिव हैं मनीष गोयल, उनके द्वारा पत्र जारी किया गया था कि इस भर्ती में जो नियमितीकरण है, वेतन नियमितीकरण है और इनका स्थायीकरण है, उसको जो है नहीं किया जाए। ऐसे में जो अब जिला शिक्षा अधिकारी हैं जोधपुर, उनके द्वारा ये पत्र जो है जारी किया गया है। आने वाले समय में तमाम जिला शिक्षा अधिकारी इस तरह का पत्र जो है जारी करेंगे। इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है जो भी पीटीआई भर्ती 2022 से शिक्षक लगा है उनका जो स्थायीकरण है और जो वेतन है उनको जो है नियमित नहीं किया जाए, क्योंकि इस भर्ती में पुनः दस्तावेज सत्यापन होगा। क्योंकि एसओजी के द्वारा बार बार लेटर लिखकर इस भर्ती के बारे में कहा गया था कि इस भर्ती में बड़ा आंकड़ा फर्जियों का है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कुणाल भटनागर इस तमाम जानकारी के लिए। राजप्लास 2025 मेगा एग्जीबिशन की पोस्टर का विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में इस पोस्टर का विमोचन किया गया। प्रदर्शनी 19 से 21 सितंबर तक जेईसीसी सीतापुर में आयोजित होने वाली है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में इस पोस्टर का विमोचन किया गया है राजप्लास्ट का। 19 से 21 सितंबर तक सीतापुर में इस प्रदर्शनी का आयोजन होने वाला है। और जयपुर में द गिविंग गोल कैंपेन के पोस्टर का विमोचन भी हुआ है। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका विमोचन किया। सामाजिक सरोकार से जुड़े अभियान को लेकर सरकार ने संदेश दिया है। इकतीस अगस्त को महर्षि दधीची जयंती समारोह होगा और ऐसे में दधीची जयंती समारोह के पोस्टर का विमोचन भी हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पोस्टर का विमोचन किया है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच, राजस्थान प्रांतीय दादीच, दायमा ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सीएमओ में बैठक ली। इस बैठक में बड़े उद्योगपति और एक्सपर्ट शामिल हुए हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट को लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है। इस बैठक में कई उद्योगपति, जेम्स एंड ज्वेलरी के कारोबारी, टेक्सटाइल के कारोबारी, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए कारोबारी, एक्सपर्ट शामिल हुए हैं। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ के अंदर ये बैठक ली है। जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से केनेथ फेलिक्स दा नोब्रेगा की मुलाकात हुई है। भारत में दरअसल ब्राजील के राजदूत हैं ये केनेथ। मुख्यमंत्री कार्यालय में इनकी शिष्टाचार मुलाकात हुई। सीएम से औद्योगिक निवेश और विकास के मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की है। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिंदूर का पौधा लगाया। एक पेड़ बा के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कार्यक्रम में 1 घंटे में 60,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने मंच से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लेकर कहा कि धीरे धीरे बड़ी बड़ी मछलियों तक भी पहुंचेंगे। आपके समय भी यही एसओजी थी, आपने मामले दर्ज क्यों नहीं किए? सीएम ने कांग्रेस से पूछा कि 5 साल बनाम 1.5 साल पर बात होनी चाहिए, कांग्रेस बात क्यों नहीं करती? कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। मुख्यमंत्री ने यहां पर पीडब्ल्यूडी और पीएचडी के 4 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जोधपुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भामाशाह सोनी देवी देवीलाल गहलोत पवेलियन के नामकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस समाज की सेवा में योगदान देने वाले भामाशाहों की सराहना की और जनहित में उनके कार्यों को प्रेरणादायक बताया है। आगे बढ़ते हैं। एसआई भर्ती 2021 रद्द होने की खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मानसरोवर आवास पर समर्थक जुटे। युवाओं के हक और जन जन की आवाज बुलंदी देने पर मंत्री को बधाई दी गई। आवास पर किरोड़ीलाल अमर रहे जैसे नारे भी गूंजे। समर्थकों ने कहा कि यह युवाओं की जीत और न्याय की बहाली है। रामपुर से जहां पर डीसीपी संजीव नैन के निर्देश पर कार्रवाई हुई है, रामनगरिया थाना पुलिस ने कार्रवाई की। मारपीट करके मोबाइल लूटने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। आरोपियों के कब्जे से लूट के 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। खबर जयपुर से। यहां पर 31 अगस्त को प्रतापनगर विस्तार विकास समिति के चुनाव होंगे। राजकीय संस्कृत प्राथमिक विद्यालय में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक के मतदान होने वाले हैं। चुनाव प्रभारी बच्चन सिंह शेखावत सर्वसम्मति से चुने गए हैं। इसमें अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उन्होंने जो नामांकन है वो दाखिल किए हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। दोनों टीमों का चुनावी प्रचार जोरों पर है। बांसवाड़ा में बेणेश्वर धाम, जो कि सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित वागड़ का प्रमुख तीर्थ स्थल है, माही डैम के गेट खोलने के कारण बड़े जलस्तर से पिछले 8 दिनों से टापू में तब्दील हो चुका है। इस स्थिति ने धाम के संपर्क को पूरी तरह काट दिया है, जिससे मंदिर परिसर में पुजारी और सेवक परिवारों सहित करीब 50 लोग फंसे हैं। ये समस्या हर साल बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने के दौरान दोहराई जाती है, क्योंकि आवागमन के लिए प्रस्तावित पुल निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ। फंसे हुए लोगों के लिए प्रशासन ने भोजन और दवाइयों की व्यवस्था की है, लेकिन लंबे समय तक पानी ने उतरने से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीमारी की स्थिति में इलाज तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा डैम से छोड़े गए पानी के साथ जलीय जीव जैसे मगरमच्छ भी बहकर आ रहे हैं, जिससे तैरकर धाम तक पहुंचना जोखिम भरा हो गया है। बेणेश्वर धाम, जिसे आदिवासियों को प्रयागराज कहा जाता है, लाखों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र भी है। जी, ये बेणेश्वर धाम है। यहाँ सोम, माही और जाखम 3 नदियों का संगम होता है। अभी पहले माही डैम के गेट खोले गए थे, फिर सोम जो है डैम उसके गेट खोले गए, तो 21 तारीख से लगातार 28 तारीख हो गई है अगस्त महीने की आज 2025 है, और पानी लगातार पुल के ऊपर बह रहा है और चारों तरफ से जो है बेणेश्वर के कनेक्शन टूट गए। कोई जो अंदर लोग हैं जो सेवा पूजा कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते और बाहर का इंसान अंदर नहीं जा सकता है। उनकी दवाइयाँ वगैरह प्रशासन ने वहाँ पर पहुँचा दी है। अगर किसी को अगर दवाइयों की जरूरत पड़े तो उसकी भी व्यवस्था कर दी है। उन्होंने राशन पानी अपना जितना हो सके उतना स्टॉक किया है। जी, ये बेणेश्वर धाम है। यहाँ सोम, माही और चूरू के सुजानगढ़ से खबर है, पर वैष्णो देवी में हुए हादसे में दोनों भाइयों के शव घर पर पहुंचते कोहराम मच गया। घर से जैसे ही अंतिम यात्रा निकली, सभी की आंखें गमगीन हो गई। गमगीन माहौल में परिवारजनों और रिश्तेदारों ने दोनों को अंतिम विदाई दी है। इस दौरान स्वर्णकार समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर शोक जताया। सिरोही के आबू रोड से खबर है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन से रेल यात्रियों के लिए सुखद खबर सामने आई है।
रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन पदाधिकारियों के प्रयास रंग लाए। रेल मंत्री, सांसद और रेलवे अधिकारियों को पूर्व में लगातार समस्याओं से अवगत करवाया गया था। रेलवे स्टेशन पर फिर से डीएमओ ट्रेन को प्लेटफॉर्म 1 पर स्थानांतरित किया गया है। रेल यात्रियों को कल से बड़ी राहत मिलेगी। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ठहराव किया गया है। दरअसल सच बेधड़क ने यात्रियों की समस्याओं को लेकर मुद्दा उठाया था। प्लेटफॉर्म बदलाव पर बुजुर्ग, विकलांग और छोटे व्यापारियों के लिए यात्रा आसान हो पाएगी। पदाधिकारियों ने रेलवे के महाप्रबंधक, डीआरएम, स्टेशन मास्टर और सीएमआई का आभार जताया। सच बेधड़क पर लगातार खबरें प्रसारित करने पर भी प्रशंसा की गई है। अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र के कुंडला गांव में 17 अगस्त को हुई लूट और अपहरण की घटना में टहला पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना तब हुई जब तालाब गांव निवासी अनिल और उनके बड़े भाई राजेंद्र, जो कि बसवा रेलवे स्टेशन पर दुकान चलाते हैं, दुकान से लौट रहे थे घर की तरफ, तो बदमाशों ने दोनों भाइयों का अपहरण कर उनका मोबाइल और नकदी लूट ली। फिर जंगल में ले जाकर मारपीट की। उसके बाद उन्हें जयपुर भरतपुर रोड पर बालाजी मोड़ के पास छोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी और एक बाइक बरामद की है। साथ ही आरोपियों का क्षेत्र में जुलूस भी निकाला। पूछताछ में पता चला कि दोनों भाइयों ने मार्च अप्रैल 2025 में क्रिप्टो करेंसी मैक्सी में निवेश किया था, जिसका संबंध इस घटना से हो सकता है। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा कस्बे में गंगापुर चौराहे पर आपसी विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना हुई। इस मामले में करेड़ा पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी पूरनबल मीणा के मुताबिक पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ परस्पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इसके साथ ही सभी आरोपियों की करेड़ा थाने से डाक बंगला रोड तक परेड निकाली गई और उनसे माफी मंगवाई गई।